हम लोग आए हैं मोदी को मुंह में देने के लिए यहाँ पे वोट देने का आया। अभी वोट देने आए हैं। चलिए आप बात करते हैं हमारे विधायक जी से। गठबंधन का वोट काटने का काम कर रहे हैं ताकि महागठबंधन की हार आएंगे तो आप क्या क्या करेंगे अपने एरिया की? जो भी विकास अपराधियों का इलाका सुनाइयो। तुम लोग अपराधी हो? तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी। किसी भी माई के लाल में अगर दम है बीजेपी के किसी भी नेता में तो मेरे साथ डिबेट कर ले कि किसके शासन काल में सबसे ज्यादा जो लूटपाट चोरी हुआ है। कि चुनाव तो बिहार में है, ठीक है, लेकिन लूटा पूरा देश को जा रहा है। व्यवस्था सब कुछ अखनी भेंट करेगी तब न खाएगी मुकेश सहनी। ना मोदी जी की वोट नहीं देगी, तो काहे नहीं दीजिएगा? नहीं देवे न करेगी, काहे देगी? आइए दादाजी से। दादाजी किस लिए आए हैं यहाँ? वोट देने का आया। अभी वोट देने आए हैं। वोट दे दिए कि नहीं? नहीं, अभी नहीं दिया। अच्छा, अभी वोट आएगा समय तो देगा। अच्छा, हाँ। किसको वोट दे रहे हैं आज? हैं? किसको वोट दीजिएगा? अब वो बताएगा। चाचा जी तो वोट देने आ गए आज। किस लिए आप लोग इकट्ठा हुए हैं आज? हम लोग वोट चोरी के कारण इकट्ठा हुए हैं सब आदमी। हाँ, बहुत चोरी हो जाता है अपने यहाँ। अच्छा, कहीं से उठा लेता है चोरी करके? अब कैसे थोड़ा जिसका सरकार है उसी का राज चलेगा। जिसके हाथ में गद्दी है, जिसके हाथ में गद्दी है, समझा? न्यूज चैनल चमकाना है तो चश्मा लगाना, कुछ बढ़िया मैंने कुछ हाँ, तो आप लोग किस लिए आज इकट्ठा हुए हैं? सबसे पहली बात आपको ये समझना होगा कि ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये लाखों का जो भीड़ है, अभी हुजूम है। हम लोग जो जनता को जागरूक करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। हाँ, ये हम लोग जनता को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जो भी अल्पसंख्यक है, जो भी बुद्धिजीवी लोग, सारा कागज ठीक कर लिया। वोट चोर को तो आप लोग जान ही रहे हैं। वोट चोर को पता चल नहीं, हम लोग का सवाल है इलेक्शन कमीशन से, उसको क्यों मिर्ची लग रहा है भाई? हम लोग लड़ रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, लेकिन लड़ कौन रहा है हमसे? बीजेपी। तो वोट चोर है, जिसको अगर मानिए कि आप चोरी कीजिएगा तो हम गाली देंगे, तो आपको तो लगेगा ही। बीजेपी वाले आरोप लगाते हैं कि जब इलेक्शन कमीशन ने उनको बोला, राहुल गांधी को, कि आप हलफनामा दीजिए, तो वो नहीं दे रहे हैं। इस पे आप क्या कहिएगा? सबसे पहला बात आपको ये समझना होगा कि हलफनामा का, एक सेकंड, हलफनामा का बात है। हम सारा डॉक्यूमेंट दे रहे, सारा एविडेंस दे रहे। आधार कार्ड क्या है? अगर मेरे पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड से सारा कुछ लिंक है, बैंक अकाउंट सारा कुछ हो रहा है, सारा पढ़ाई लिखाई सारा कुछ आधार कार्ड से। तो आधार कार्ड सबसे पहला बात यहाँ आ रहा है कि जब उसको जन्म प्रमाण पत्र चाहिए तो 1 साल पहले अलर्ट कर देता कि आप लोग का नाम छाटेंगे, पहले जन्म प्रमाण पत्र बनवाइए। ये हम प्रत्याशी विधायक जी बात कर बताइए। चलिए आप बात करते हैं हमारे विधायक जी से। आज किस चीज का मुद्दा लेके आप आए हैं? मुद्दा लेकर आए हैं वोट अधिकार का जो चोरी कर दिया गया है सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा, उसी के कार्यक्रम के लेकर के जननायक राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता, यहाँ राजेश राम, अल्लाह बरू साहब, शकील अहमद खान, सब मिल करके जो कार्यक्रम 16 दिन किए हैं, उसका समापन आज है। और वोट चोरी रोकने के लिए यह सारा कार्यक्रम हुआ है। जितने गरीब गुरबा अल्पसंख्यक उस सबको वोट काटने का काम इस सरकार और चुनाव आयोग किया। वो लोग तो बोल रहे हैं कि हम रोहिंग्या मुसलमान सबको छांटने का काम कर रहे हैं। वो लोग जो बाहर से आके घुस गए थे उनको छांट रहे हैं। नहीं, छांटने जानबूझ करके ऐसा खड़जंत्र रच रहे हैं, वोट घटा रहे हैं, महागठबंधन का वोट काटने का काम कर रहे हैं ताकि महागठबंधन की हार हो। लाखों का हुजूम जब पटना के गांधी मैदान में साक्षी बन रहे हैं, और एक भी लोग जो बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं, कि जो कि पैसा पे आने वाला, सब लोग अपने से आए हुए हैं। आएंगे तो आप क्या क्या करेंगे अपने एरिया की? जो भी विकास का काम है, सबसे पहला जल जमाव है सहरसा में, जल निकासी का काम होगा, पलायन रोकने का काम करेंगे, शिक्षा का हाल चौपट है, स्वास्थ्य का हाल चौपट है, उस सब में सुधार लाने का काम करेंगे। हम लोग आए हैं मोदी को मुंह में देने के लिए यहाँ पे। क्या चीज देंगे? चोको नहीं, वोट मुंह में देंगे। चोरी का वोट जो है ना निकलवाने के लिए आए हैं चोरी से। हम लोग यहाँ इसलिए आए हैं, हम लोग का ग्रुप जो एक लड़का, एक देखिए एक लाइन से हम लोग का ग्रुप आ रहा है, हम लोग का मेंबर
पहले मैं अपना नाम बता दें। अपना नाम पूरे स्वयं आयान का नाम रखे। इस ग्रुप का नाम क्या है? इस ग्रुप का डेंजर्स ग्रुप पटना सिटी। पटना सिटी जो हादसा होता रहता है, आम खबरों में हादसा होता रहता है। फिर से लीजिएगा। नहीं बोलते रहो तुम। पटना सिटी अपराधियों का इलाका, सुनाइए। अच्छा, तुम लोग अपराधी हो? नहीं, हम लोग अपराधी नहीं है, हम लोग जनता, आम जनता। हम लोग इसलिए आए वोट चोर के मामले में। हम लोग का ग्रुप कैफी हम लोग का ग्रुप वोट चोरी किया मोदी सरकार। अच्छा, मोदी जी कैसे वोट चोरी किए ये बताओ। तो सरकार बन गया, वही से चोरी कर लिया। पैसा देकर वोट चोरी। एमबीएम खरीद ले रहा है। एमबीएम जिस मशीन जो मशीन में होता है वोट की। ईवीएम आपने एक वीडियो देखा होगा, एक लड़का 8 बार वोट दे चुका है। 120 साल का आदमी कैसे वोट दे सकता? अच्छा, तुम कितना बार वोट दिए? तुम लोग वोट दिए? अभी मेरा उम्र हुआ 19 साल। पहली बार। अभी मेरा उम्र हुआ 19 साल। मैं इस साल वोट दूंगा, जल्द दूंगा, मगर देंगे किसको? कांग्रेस छाप। देखिए कांग्रेस छाप जिंदाबाद। अच्छा, पढ़ाई करते हो ना? क्लास स्कूलर जाते हो? जी। कौन से क्लास में हो? जी 10th क्लास में। 10th। कौन बिहार बोर्ड से हो? जी बिहार बोर्ड से। कैसा है पढ़ाई, कैसा चलता है इस पर? पढ़ाई तो नहीं हो रहा, मगर ठोकाई हो रहा। पढ़ाई चल रही है बस पढ़ाई नहीं, अभी ठोकाई चल रही है। इतना होगा टाइम के हिसाब से। इतना क्राइम ही होता है कि पढ़ाई का ध्यान ही नहीं रहता। 10th का एग्जाम था, ये लड़का मेरे साथ जेल गिर गया बेचारा, 1 साल बाद एग्जाम दिया। पढ़ाई नहीं हो रहा हुआ, सिर्फ क्राइम होता है। आपसे निवेदन ये है कि क्राइम को रोके। ये जो गुंडागर्दी जो बढ़ रही है, ये गुंडागर्दी क्यों हो रही है? गुंडागर्दी तुम लोग कर रहे हो ना? हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग को सवाल है। क्राइम ये बोल रहा है, क्राइम कर रहे हैं। क्राइम किया है तब ये बोल रहा है क्राइम क्यों किया? इससे आप क्यों किया क्राइम? क्यों किया? अरे आप क्राइम क्यों किया ये बताओ। क्राइम बीजेपी वाले क्राइम नहीं, क्राइम करने का भी एक रीजन होता है। आपने हालात बिगाड़ने के लिए गलत काम नहीं करता सर। मजबूरी में क्राइम, मजबूरी में हालात सुधारने के लिए करता। सुधर गया हम लोग का हालात, अभी और सुधारना है समझो, इसलिए आए बीजेपी पंजा छाप को जिताने के लिए। क्या चाचा सही बोल रहे ना चाचा? बोलते जाओ। सही बोल रहे ना चाचा? वोट हमारा, सरकार तुम्हारा, नहीं चलेगा। तो जागो, होश में आओ, फिर से जोश में आओ, खून बहे नस नस में, बेबस मन हो बस में, बंद लबों को खोलो, आंखों से कुछ बोलो, चेहरा खाली खाली, न गुस्सा न गाली, अब बोलो मेरे जानू, मैं कैसे पहचानू ये जुल्फों के साए, ये पलकों पे छाए, ये भरपूर जवानी, प्यार की तुमस्तानी, ये नैनों के झूले, साथी साथ खड़े हैं, सब तैयार खड़े हैं, साथी साथ खड़े हैं, सब तैयार खड़े हैं, गीत पुराने गाओ 2090 वाला, मान शान स्वाभिमान वाला गीत पुराने गाओ, शेरों की सारी को, मुश्किल में है कौन किसी का, समझो इस रात को, दोस्तों ये दिन बचाओ जिंदा लंबाई, और दोस्तों ये जिंदगी एक इम्तिहान है, जीना तो मुश्किल है वरना आसान है, जीने का ना शौक रहा तो क्या रखा है जीने में, एक कैदी की तरह पड़ा है कब से ये सीने में, मिलने का दरवाजा खोलो, पंछी को परवाह दो, मुश्किल में है कौन किसी को, समझो इस रात को। तो धन्यवाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने, बोलने, समझने और समझाने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। चाचा एकदम पूरा अंदर से गुस्सा उठ रहा है, अंदर से गुस्सा भरा हुआ है आपके अंदर। कभी है, लेखक है। अच्छा, आप कवि हैं? कभी है। अच्छा, कविता लिखते हैं आप? कविता बोला ना, ये आप ही लिखे थे? हाँ। आप कहाँ से आए हैं? मैं जहानाबाद से चला कर साइकिल रहा हूँ, जहानाबाद साइकिल चला के साइकिल से। आइए तो खाना लेके आया हूँ, रास्ते में किसी कैमरामैन, अरे इधर दिखाइए इनको पूरा लाएगी। तो वहाँ जहानाबाद से साइकिल से ही आए हैं? ये जहानाबाद से आया हूँ, और ये तो ये झंडे का है, ये डंडे का है, ये लाठी का पीछे भी लगा हुआ है। ये सब ये बैनर जो है ना लगा के पूरा बिहार घूमता हूँ मैं। छपरा, सिवान, गोपालगंज, फुलवरिया, औरंगाबाद, गया, बिहटा, आरा, पूरे बिहार घूम चुका हूँ अभी तक। बिहार घूम के क्या करते हैं? बिहार घूम के समझाते हैं, लोग को एहसास कराते हैं कि गोरों की न कालों की दुनिया है, तेजस्वी यादव से वादा निभाने वालों की। डू एंड डाई बट नॉट क्राई। जो एक बार तेजस्वी यादव को अपनाएगा पूरा जिंदगी में घर के खुशियां लाएगा। लेकिन लोग तो बोलते हैं कि आरजेडी 10 साल पहले काफी लूटपाट मचाए थे। आरजेडी का सरकार था, उनके लिए लूटपाट था। जो आज लालू प्रसाद यादव गरीब के बेटा होकर के इतना ऊंचाई पर लगाए, अपने दम पर सरकार बनाए, अब 15 साल सरकार में रहे और मान शान स्वाभिमान
को जो है ना पहचान दिया, और तेजस्वी लालू प्रसाद यादव जी की वजह से लालू प्रसाद यादव आज लोग सौ उठा के जीते हैं। अब बोलते हैं चेहरे पे मुस्कान दिए हैं, अब बेजुबानों को जुबान दी है, और कुछ भी नहीं दिया लालू यादव से। और यह क्या कम है, इस 60 साल द टुट्टा बुढ़ो को जमाने भर में पहचान दिया है। एक कदम मैंने देखा नदिया लग याद, अब मान नहीं लालू प्रसाद यादव के नाम सुनते ही दुश्मन जाते मैदान छोड़ के भाग। अरे नहीं, जब 10 साल थी 1980 1990 में जब आरजेडी की सरकार थी तो लोग आरोप लगाते उस समय जंगल राज था। आज भी जंगल राज से प्लस है, आज जंगल जो है ना स्क्वायर प्लस होता ना है, 2+2 इंटू स्क्वायर +2, यानी आज डबल जंगल राज है। पर जुमलेबाजी वाला बात है, पलटूबाजी वाली बात है। जब हमको लालू यादव से डर लगेगा मोदी जी बचाइए लालू यादव से, अब मोदी से डर लगेगा लालू जी बचाइए मोदी से, तो जो पलटते रहते हैं उनके लिए मंगल राज है। आज बलात्कार नहीं हो रहा है, हत्या नहीं हो रहा है, वो गोयंका को मर्डर हो गया, बालू माफिया मर्डर हो गया, वो अटल पथ पर भाई बहन को गाड़ी में मुर्दा पाया गया। तो बात समझिए, आज लालू यादव से ज्यादा हत्याएं हो रही है, पर लालू प्रसाद यादव बेचारे सरल सीधा और विनम्र और सौहार्द के वजह से इल्जाम लग जाता है, और ये जुमलेबाज पलटूबाज अपनी चोरी बेईमानी और जुमलेबाजी या पलटूबाजी की वजह से इनसे घटना हट जाता है। मैं बताना चाहता हूँ, मैं समझाना चाहता हूँ, जो वाक हमारे सीने में 40 करोड़ जनसंख्या में लगाना चाहता हूँ, और बताना चाहता हूँ कि जागो जागो भैया जागो, अपना वोट बचाओ। वोट हमारा और सरकार तुम्हारा, अब नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। जनता जाग गया है, जनता जाग गया है, जनता के दिल से डर मुसीबत दुख भाग गया है। आने वाला समय का अरे दुम दबा के पलटू कुमारा और जुमलबाज देश छोड़ के जाएगा। थोड़ा सा हम जवाब दे, पहले जंगल था जंगल नहीं है, तो हम जानकारी के लिए बता दें, किसी भी माई के लाल में अगर दम है बीजेपी के किसी भी नेता में, तो मेरे साथ डिबेट कर ले कि किसके शासन काल में सबसे ज्यादा जो है लूटपाट चोरी हुआ है। मैं बता जानकारी के लिए, लालू के रीजन में 54 जिले हुए करते थे। 54 जिला में जितना मर्डर रेप हत्या नहीं हुई है, उतना जो है बिहार के इस 38 जिले में नीतीश और मोदी के शासनकाल में हुआ है। तो अगर आप कहते हैं कि जंगल राज था तो आपके पास कुछ ना कुछ प्रूफ होगा, लेकिन अगर आपके पास प्रूफ बताइए, नहीं तो हम कहते हैं प्रूफ तो पहले से जो रिपोर्ट आई है कि उस समय इतनी मर्डर हुई थी, इतना मतलब लूट कांड हुआ था, जैसे चारा घोटाला में लालू जी जेल भी गए। हाँ, सबसे बड़ा अभी घोटाला 71,000 करोड़ का है, CAG का रिपोर्ट आया है, पता है आपको? इससे बड़ा कोई घोटाला है बताइए आप? चुनाव तो बिहार में है, ठीक है, लेकिन लूटा पूरा देश को जा रहा है। अच्छा, कैसे? चुनाव बिहार में है, लूटा पूरा देश को जा रहा है। अगर देश को पूरा लूटा नहीं जाता है तो राहुल गांधी यहाँ पे नहीं आते बचाने के लिए, ठीक है। राहुल गांधी देश की लड़ाई लड़ रहे हैं, तेजस्वी यादव राज्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह से गरीबों को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, पूरे देश में किया जा रहा है, उसको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, उसके पास उसका जो टैलेंट है उसको दबाया जा रहा है। जिस बात को लोग कहते हैं आरक्षण, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। आरक्षण इसलिए नहीं है कि सभी गरीब आदमी जमीन खरीद ले 100 बीघा, जिसने आपने कब्जा करके रखा है। आरक्षण तो सरकार दे रही है ना, जॉब में आरक्षण दे रही है, तो आरक्षण का क्राइटेरिया तो सब चेंज कर रहा है। आरक्षण का क्राइटेरिया तो चेंज हो जा रहा है, उसमें गरीब आदमी जा ही नहीं पा रहे हैं, जिनको जरूरत है उनको मिल नहीं रहा है। इसलिए सभी मुद्दों को लेके हम कांग्रेस और जो भी बिहार का गठबंधन है उनके साथ हम अपना समर्थन दिखाने आए हैं कि भाई आप लड़ाई लड़ो, हम आपकी छोटी लड़ाई हम लड़ रहे हैं और हम आपके साथ हैं। क्या यहाँ क्या क्या हुआ? अखनी तो जो हो रहा है सब तो ठीक है ना। नाश्ता हुआ, नाश्ता क्या है? यहाँ कुछ व्यवस्था है कि नहीं? व्यवस्था सब कुछ है,
अखनी भेंट करेगी तब न खाएगी मुकेश सहनी। हाँ उनके लिए आए हैं। कर रहे मोदी जी वोट सबका चुरा रहे हैं। हाँ ना, मोदी जी की वोट नहीं देंगे, नहीं दीजिएगा, मुकेश सहनी को देंगे। मोदी से क्या नफरत है आपको? काहे नफरत है? उसको काहे नहीं दीजिएगा? नहीं देवे न करेगी, काहे देगी? उसको घर डूबल है तो कुछ नहीं देता है, राशन पानी देवे नहीं करता है। राशन नहीं मिलता, 5 किलो नहीं मिलता है। नहीं बंद है 2-3 महीना से। हाँ 2-3 राशन नहीं मिलता है। मोदी जी को इस बार साफ कर दीजिएगा। बेटा बीए में पढ़ा के भिख मंगा हो, कुछ नौकरी नहीं देता है, बीए दर पड़ता है। दुख बात नहीं आए, नहीं मोदी वृद्धा पेंशन मिलता है। अब कहता है कि मोदी जी पढ़ लेगी, कुछ बच्चा पढ़ा देगी तो नौकरी दे देगी, तो हमको उतना पामर है 5 लाख 6 लाख देने के लिए। किसको 5 लाख 6 लाख दीजिएगा? मैंने घूस कहता कि दीजिए तब नौकरी देगी। मुकेश सहनी जीत जाएगा तो कुछ जाति के तो देखे। आपको नौकरी लेने के लिए 5-6 लाख घूस मांग रहा है, आप नौकरी लीजिएगा? बच्चा सके मैंने कहता है कि 5 लाख देगी तब न घूस देगी, तब न लगाएगी नौकरी। बीए में पढ़ के ऐसी बकता है, भिख मांगा खेत में घास करके माल पोस के जर के रौदा में बच्चा के पढ़ाना है। लेकिन कुछ भी हो जाए मोदी जी को नहीं दीजिएगा। मोदी जी तो ना देवे बउआ, मोदी वृद्धा पेंशन नहीं है उम्र हमको लेने के लिए। चलिए दादी जी तो मोदी जी का वोट साफ कर दिया। सहनी इनका है, मुकेश सहनी। चलिए देखते हैं सहनी जीत जाएंगे ना इस बार? सहनी जीत जाएगा। अभी तो हम खूब गुन गावेंगे कि बहुत हमें तो पहले लग रहा था कांग्रेस पार्टी कितना गरीब होगी, बीजेपी ने इनको दबा दिया होगा, लेकिन आज देखिए कि कांग्रेस पार्टी कितना खर्चा कर रही है। वृद्धा पेंशन नहीं मिलता है, नहीं है रहने के लिए। हम लोग का घर नहीं है, 400 से 1100 कर दिया, आपको पेंशन नहीं मिली। ये तो आप बनवाइएगा वहाँ। नहीं बनाया है। हमने का 40 बरस का उम्र है, जो कहता है 40 बरस का घर बनाने के लिए पैसा मिला। बउआ हम लोग कमाने खाने वाला आदमी है, हमने का नहीं। आप लोग सोच के देखिए, कमाएगा जब घर तोड़वा दिए तो उसको पूरा न करिएगा। तो आपको मतलब नाम आया था आपका? हाँ सब कुछ आधा बन गया है, खाली पलस्तारा खिड़की के मारी और ढलैया तक छोड़ दिया, उसके बाद पैसा बंद हो गया। बंद हो गया। तो हम लोग बताइए कर्जा लेकर के 10 रुपए सैकड़ा लिए और लेकर के हम ढलवाए हैं घर।